बेट द्वारका हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जब बात अतिक्रमण की आई तो इंक्रोचमेंट की आई तो कई लोगों ने इसे लेकर पुलिस को इत्तला भी दी। लोगों का कहना है कि कुछ लोग हैं जो बाहर से आकर सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, मजार के नाम पर जगह घेर रहे हैं। हालांकि इंक्रोचमेंट का मुद्दा कोई बड़ा नहीं है, कई ऐसी जगह हैं जहां अतिक्रमण किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की बेट द्वारका में इंक्रोचमेंट ड्राइव के लिए 1000 जवानों की जरूरत क्यों पड़ी? वो बड़ी वजह क्या है जिसके चलते बेट द्वारका के 200 से ज्यादा अवैध निर्माण को गिरा दिया गया? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को समझिए। बेट द्वारका, समंदर के बीच भगवान कृष्ण की नगरी, वो जगह जहां कान्हा का भव्य दिव्य मंदिर है, वो जगह जहां हजारों श्रद्धालु दूर दूर से अपनी हाजिरी लगाने आते हैं, ऐसा स्थान जहां भगवान कृष्ण का घर और दरबार है, ऐसा तीर्थस्थल जहां मंदिर तक जाने वाली गलियां कृष्ण के नाम से महकती चहकती। लेकिन गुजरात के चुनावी समर में बेट द्वारका सियासत का सबसे बड़ा टापू बन चुका है। एक ऐसा टापू जिस पर अवैध कब्जे वाली मीनारें खड़ी कर दी गई थी। सवाल है, अचानक गुजरात चुनाव में बेट द्वारका का जिक्र क्यों? अचानक कान्हा की नगरी में सियासी तूफान क्यों मचा है? बेट द्वारका में अवैध निर्माण देश की सुरक्षा से खिलवाड़? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित और कैमरा पर्सन सचिन शिंदे बेट द्वारका के सफर पर निकल गए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर ओखा कस्बे के पास एक ऐसा टापू जो समंदर से घिरा है। गुजरात के चुनावी समर में आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं बेट द्वारिका की। बेट द्वारिका वो जगह है जिसे कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है। बताते हैं कि समंदर में समाने से पहले द्वारिका से ही भगवान श्री कृष्ण अपना राज्य चलाया करते थे। महाभारत और स्कंद पुराण में इसका जिक्र मिलता है। हाल ही में इस द्वारिका में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बवाल मच गया और अब उसको लेकर हो रही है राजनीति। बेट का मतलब होता है टापू, और बेट द्वारका नाम की ये बस्ती समंदर के बीच उस रेतीले टापू पर बसी है जो 13 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा है। इस टापू की पहचान यहाँ के मंदिर की वजह से है। ये हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बेट द्वारका की आस्था यहाँ की पहचान बदलने की कोशिश हो रही थी? क्योंकि जैसे ही हमारे रिपोर्टर मोटर बोट के जरिए बेट द्वारका पर पहुंचे, वहां कदम रखा तो जगह जगह मलबे के ढेर नजर आए। डिमोलिशन ड्राइव के सबूत आंखों के सामने तैरने लगे। असल में 2 हफ्ते पहले ही हिंदुओं की आस्था के केंद्र इस टापू पर बुलडोजर चला था। पुलिस का कहना है कि इस टापू पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किया था। यहाँ सबसे पहले अलग अलग जगहों पर मजार बनाई गई और फिर धीरे धीरे जमीन को कब्जाने वाला खेल शुरू हो गया। लेकिन प्रशासन ने 200 से ज्यादा निर्माणों को 20 दिनों तक मुहिम चलाकर मलबे में तब्दील कर दिया। जिन अवैध निर्माणों को गिराया गया उनमें धार्मिक स्थलों के अलावा दुकान, घर और गोदाम भी शामिल थे। जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी उस वक्त पूरा टापू एक पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था, क्योंकि ये अवैध निर्माण के खिलाफ कोई आम कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसके पीछे वो खुफिया जानकारी थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी हुई थी। सुरक्षा के हिसाब से बहुत जरूरी ये एक एक्सरसाइज थी। आप देखेंगे अगर ऐसी जगह है जहां से आप हमारी कोई भी कोस्ट गार्ड है, नेवी है, उसकी मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं। लैंडिंग पॉइंट्स हो सकता है, वहां इलीगली आप बाहर से अगर नेबरिंग कंट्री से कुछ भी इलीगल जो सामान है अगर उसको लैंड कराना है वो भी बहुत आसान हो जाता है। और एक अच्छी बात यह कि किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। बहरहाल पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बाद इलाके में शांति है, लेकिन तनाव बना हुआ है। लेकिन चूंकि कार्रवाई कुछ दिन पहले ही हुई है, इसीलिए हमारे रिपोर्टर ने भी सावधानी बरती। पुलिस की सिक्योरिटी में उन इलाकों तक पहुंचे, उन जगहों पर गए जहां अवैध निर्माणों को समतल कर दिया गया था। दरअसल हाल के चंद सालों में इस बेट द्वारिका टापू पर
रहस्यमय तरीके से कई सारे अवैध निर्माण बन गए थे, उनमें कुछ एक मजारें भी थी और इनको बनाने वाला कौन था इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिली और इसीलिए रहस्यमय शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे साथ उस कार्रवाई में शामिल यहां के गुजरात पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट समीर साल्डा मौजूद हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा था यहां पर। साल्डा जी, यहां पर हम देख रहे हैं कि हर तरफ ये जो मलबा फैला हुआ है, यहां पर पहले क्या था तोड़क कार्रवाई के पहले? ये एक 5 नामक विस्तार था। यहाँ पे एक छोटी सी मजार बनाई गई, फिर आसपास में विस्तार बसा दिया गया, जबकि ये गौचर लैंड है। इस पे कोई परमिशन नहीं होती है कोई मकान बनाने की। यहाँ पे मकान ऐसे बने गए जिसमें रह रहे लोग सब अनआइडेंटिफाइड थे। गुजरात पुलिस के सीनियर अफसर इस कार्रवाई पर खुलकर बात करते हैं, उन साजिशों की तरफ इशारा करते हैं जो बेट द्वारका में अवैध निर्माण की आड़ में आकार लेने की कोशिश कर रही हैं। पता ये चला कि पहले मजार बनाकर लोगों में विश्वास पैदा करने का काम किया गया, उसके बाद मजार की आड़ में अवैध रूप से कब्जे का खेल शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक इस टापू पर 5000 वर्ग फुट से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद जमीन पर कमर्शियल दुकानें बना ली गई, जिन्हें अब ध्वस्त कर दिया गया। खास बात तो ये है कि ये सभी दुकानें समंदर के ठीक किनारे पर थी, मगर इन अवैध निर्माणों से, इन दुकानों से, इन गोदाम से, इन धार्मिक स्थलों से नेशनल सिक्योरिटी को किस तरह का खतरा हो सकता था, इसका तिलिस्म टूटना अभी बाकी था। बेट द्वारका में आने पर एबीपी न्यूज का जब कैमरा घूमा तो धीरे धीरे 3 हफ्ते तक चले विध्वंस के निशान साफ दिखाई देने लगे। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जिस जगह बुलडोजर चला था, तोड़क कार्रवाई हुई थी, उसी जगह पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल भी नजर आया। हमारे रिपोर्टर ने इस पुल को लेकर भी जानकारी हासिल की। पता यह चला कि 2 किलोमीटर लंबे इस पुल की आधारशिला 2017 में रखी गई थी। इसके जरिए बेट द्वारका को शहर के दूसरे हिस्से से जोड़ने में आसानी हुई, लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी पुल की आड़ में कुछ ऐसे अवैध निर्माण बना दिए गए थे जो सुरक्षा के लिहाज से नहीं होने चाहिए थे। ब्रिज के एकदम बाजू में ये सोसाइटी जो बनी थी, उसमें सब रहते थे, बाहर से आए हुए लोग या अनआइडेंटिफाइड थे। और ब्रिज का जो लेवल देखे तो एकदम जमीन से मिला हुआ है और यहाँ से किसी को भी टारगेट किया जा सके ऐसा लोकेशन है ये, इसलिए ये सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अहम लोकेशन है। समंदर के बीच बेट द्वारका वाला टापू सुरक्षा के लिहाज से इसलिए अहम है क्योंकि यह पाकिस्तान के कराची से सिर्फ 340 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। पुलिस के मुताबिक जिस जगह पर यह अवैध निर्माण किया गया था, उसके ठीक सामने भारतीय तटरक्षक दल का स्टेशन है, जहां से तटरक्षक बल के जवान एयरक्राफ्ट और शिप के आने जाने पर नजर रखते हैं। पुलिस का कहना है कि इस टापू के दोनों छोर से कराची की तरफ जाने वाला समुद्री मार्ग भी है, जहां से ड्रग तस्करी को पहले अंजाम दिया जा चुका है। अब हमारे रिपोर्टर उन सेंटर्स तक भी पहुंचे जहां से ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस दिखाई दे रही थी, लेकिन एबीपी न्यूज ने तय किया कि सुरक्षा के लिहाज से उन स्ट्रक्चर्स को, उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को दिखाएंगे नहीं। पुलिस के मुताबिक ये अवैध निर्माण इस तरह किए गए थे कि इससे इन ठिकानों पर हो रही हलचल, यानी सैन्य ठिकानों पर हो रही हलचल पता चल सके, ये अवैध निर्माण वॉच टावर की तरह काम कर सके। बेट द्वारिका जेटी पर मोटर बोट से उतरने के बाद हम करीब 3.5 किलोमीटर अंदर जंगल में आए। रास्ते में हमें बबून और कैक्टस के कांटेदार पेड़ों के अलावा कोई नजर नहीं आया, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। लेकिन यहां भी हम पाते हैं कि मलबे का ढेर लगा हुआ है। शारदा जी, ये बताइए कि आखिर ये मलबा यहाँ पर किस चीज का है? यहाँ पर भी कार्रवाई हुई थी क्या? यहाँ पे एक मजार हुआ करती थी जो एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। इसके एग्जैक्ट सामने कोस्ट गार्ड का मूरिंग स्टेशन है, तो वहाँ पे अपने इक्विपमेंट प्लांट होते हैं और इनके ऊपर निगरानी रखी जा सके। ऐसे बहुत से स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमें मिले जो डिफेंस पे या किसी भी एकम पे निगरानी रखने के लिए बनाए गए हो। कहने को तो बेट द्वारका हिंदुओं का एक बड़ा धर्म स्थल है, लेकिन धार्मिक समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम आबादी का मीटर ज्यादा है। सन 1960 की जनगणना के मुताबिक यहाँ मुस्लिम मतदाता 600 और हिंदू 2786 थे। समय के साथ द्वीप पर हिंदू आबादी 6000 और मुस्लिम 1200 होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय हिंदुओं की आबादी घटकर 960 हो गई और मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 6040 हो गई। हालांकि एक और रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त टापू की करीब 10,000 की आबादी में से करीब 8,500 मुसलमान हैं, जबकि 1,500 के आसपास हिंदू और अन्य धर्म के लोग रहते हैं। इसी सब के बीच जब हमारे रिपोर्टर मंदिर के पास से गुजरी तो कुछ लोग ऐसे मिले
जिन्होंने इस कार्रवाई को ठीक बताया। ये दावा किया कि अवैध निर्माण बाहर से आए लोगों ने किए थे। पैदा कैसे हो गया, कैसे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया? बाहर से आते रहे, खाली जगह पड़ी है, वहाँ पहले झोपड़ी बनाते थे, फिर पक्का बनाते मकान, फिर वहाँ रह जाते थे, बस जाते थे वो। वैसे ऐसा भी नहीं है कि पूरे टापू पर ही आबादी है। यहाँ जब एबीपी न्यूज का कैमरा घूमा तो पता चला कि बेट द्वारका का एक छोटा सा हिस्सा ही आबाद है और ज्यादातर इलाके में जंगल है। हालांकि पुलिस की टीम ने जब तोड़क कार्रवाई के पहले यहाँ सर्वे किया तो कई चौंकाने वाली बातें और पता चली। वैसे यहाँ पर तोड़क कार्रवाई को अंजाम देना आसान न था, इसलिए ऑपरेशन में पूरी गुप्तता बरती गई थी, क्योंकि अगर खबर लीक होती तो यहाँ पर पुलिस को आशंका थी कि हिंसा हो सकती थी और कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ सकता था। सरदार जी, ये बताइए कि किस तरह के एहतियात बरते गए थे, किस तरह की सीक्रेसी मेंटेन की गई थी इस ऑपरेशन के दौरान? यहाँ पे हमें जिले के बाहर से भी पुलिस बुलाई गई थी। जो आईजी साहब राजकोट रेंज ने हमें यहाँ पे भेजा था पुलिस को, तो सभी पुलिस का लोकेशन भी नहीं पता था। पहले हमने पुलिस को यहाँ द्वारका में जमा किया, फिर ज्वार भाटे को ध्यान में रखते हुए रात को यहाँ पे रास्ता कोई है नहीं, तो यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स और जितने भी साधन सामग्री लाना था वो सब हम बोट के मार्फत लाए थे। तो रात को 2:30 बजे का करीब हमें ये ज्वार भाटा का जो पानी मिलता था वो मिला। उसके हिसाब से उस टाइम पे यहाँ पे पुलिस को लाया गया और तब पुलिस को बताया गया कि आपका डिप्लॉयमेंट ये है। इस पूरे मिशन को सीक्रेट तौर पर चलाया गया। बवाल ना हो इसके लिए टापू पर 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और फिर बिना किसी गड़बड़ी के कार्रवाई हो सके। लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए इस कार्रवाई को सियासत के चश्मे और वोट बैंक की नजर से भी देखा जा रहा है। एन विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस कार्रवाई को लोग राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि समुद्र तट के इलाकों को अवैध निर्माण से मुक्त करा लिया गया है और बेट द्वारिका का गौरव वापस लौटाया गया है। कांग्रेस ने इस तोड़क कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और चुनाव से पहले की गई इस कार्रवाई को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाते हैं, जबकि बीजेपी के विधायक का कहना है कि कार्रवाई जरूरी थी, राष्ट्रीय सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जगह पर भी कोई भी बुटलेगर या जमीन का, सरकारी जमीन या बिना जमीन का कब्जा करके बैठे हैं, उनको खाली करना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। लेकिन हम सवाल यही करते हैं सरकार से कि फिर सिर्फ एक ही जगह पर क्यों? कांग्रेस पार्टी ये तो चुनावी मुद्दा ही दिखती है। चुनाव के टाइम पे क्यों ये तोड़ कार्रवाई करते हैं? हम मानते हैं कि जो करना है बराबर है, लेकिन ये बेट द्वारका में एक ही जगह क्यों? कांग्रेस ने एक ही काम किया है, ये देश कैसा टूटे। और बेट का जो मुद्दा है, तो बेट में लोकल रहने वाले जो भी है उसको मालूम ही नहीं है ये क्यों हुआ। तो ये इसलिए हुआ कि जो ये देश को तोड़ने वाले जो हैं, ये देश को जो बर्बाद करने वाले हैं, वो पूरा स्कीम चलाता था और ये बेट में काम हुआ। और आज भी यहाँ सब बोलते हैं कि किसने किया है, कौन भुगतता है। चुनावी मौसम है तो सियासत तो होगी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को चिंता इस बात की भी है कि बेट द्वारका पर धर्म की आड़ में फिर से कहीं अवैध निर्माण न खड़े हो जाए। शायद इसीलिए अब भी यहाँ पुलिस की पैनी नजर है। बेट द्वारका से कैमरा पर्सन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।